आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक है कि प्रॉपर्टी मार्केट में है एज अ सेलर, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमें प्राइस कब अपडेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए अपडेट तो कितना करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो रियल एस्टेट में हम लिस्ट करते हैं और हर सेलर की एक कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे प्राइस पे प्रॉपर्टी बिके। बट हर बार ऐसा होता नहीं। कई बार प्रॉपर्टी में प्राइस के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या ऐसी निशानियाँ होती हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमें प्रॉपर्टी का प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए, करना पड़ेगा। सबसे पहली, सबसे बड़ी निशानी होती है कि स्टंटेड शोइंग्स। शोइंग्स बिल्कुल नहीं हो रही या फिर बहुत कम हो रही हैं। जैसे अगर 10 दिन में, 9 दिन में 1 शोइंग हो रही है, या फिर शोइंग बिल्कुल ही स्टंटेड है, 2 हफ्ते तक कुछ हुआ ही नहीं। तो उससे समझ में आता है कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो मार्केट बियर नहीं कर पा रही। जैसे मान लीजिए किसी घर की फेयर मार्केट वैल्यू 7.5 लाख है और आप उसको 900,000 पे लिस्ट कर दो, तो उस पे शोइंग नहीं होगी, और अगर होंगी भी तो बहुत कम होंगी, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके अंदर उनको कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, उनको कोई एडवांटेज नहीं दिखाई दे रही, उनको वो प्रॉपर्टी की प्राइस अपीलिंग नहीं लग रही, और वो प्रॉपर्टी एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बन जाएगी। जो दूसरी प्रॉपर्टी सही प्राइस पे लिस्टेड है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी कंज्यूमर्स को, because they will use this property to compare with those properties and they will want to see those properties, और वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे ऑफ़र डालना चाहेंगे। सो दिस इज़ प्राइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और मोस्टली अगर शोइंग्स बहुत कम है तो हमें पता है कि हमें प्राइसिंग में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा है कि अगर शोइंग्स हो रही हैं लेकिन ऑफ़र्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि प्राइस ठीक है, लेकिन जब लोग घर पे आते हैं अपना इन पर्सन रिव्यू के लिए, तो उनको वो एक्सपेक्टेशन उनकी मीट नहीं होती उस घर को लेके, उस एसेट को लेके। सो दे सी व्हाट दे सी इन द प्रॉपर्टी, इट्स नॉट कमेंजरेट टू द प्राइस। प्राइस आपने भले ही मार्केट वैल्यू पे लगाया, लेकिन घर के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं थे। लेकिन उसी मार्केट में जो अपडेटेड घर है, वो उसी प्राइस पॉइंट पे बिकते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे आपने लगाया। तो उसमें फिर ऑफर्स ट्रांसलेट नहीं होंगे। प्राइस शुड अकाउंट फॉर द अपडेट्स इन द प्रॉपर्टी, तो उसमें भी एडजस्टमेंट चाहिए होगा, बिकॉज आपने प्राइस जो लगाया है इट्स फॉर अपडेटेड प्रॉपर्टी, नॉट फॉर अ एब्सोल्युटली प्लेन जेन नॉट अपडेटेड प्रॉपर्टी। तीसरा, अगर मार्केट डायनेमिकली शिफ्ट हो जाए, मार्केट बहुत हॉट थी और एकदम से मार्केट डायनेमिकली शिफ्ट हो जाए, जैसे मई, जून, अप्रैल 2022 में आपने देखा मार्केट एकदम से डायनेमिकली शिफ्ट हो गया। Nobody knew. Interest rates changed multiple times, and market, I would say, for the large part of 2022 एकदम से शिफ्ट हो गया। 2023 का भी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐसा ही था। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉपर्टी इतने में बिक जाएगी बिकॉज यू सॉ सम प्रॉपर्टीज इन योर नेबरहुड, आपने जब ब्रोकर से डिस्कस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट शिफ्ट हुई और बहुत ही ड्रामेटिकली शिफ्ट हुई, तो उस केस में भी एडजस्टमेंट बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की, हमने देखा कि हमें अब प्राइस अपडेट करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, कितने दिनों बाद करना चाहिए। तो हर मार्केट का एक मीडियन डेज ऑन मार्केट होता है। उसका मतलब ये है कि उस एरिया में उस जैसे घर कितने दिनों में बिकते हैं। जब आप अपने ब्रोकर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके एरिया में, जैसे मान लीजिए आपका डिटैच्ड है और वो फ्लेचर मेडो में है, डिटैच्ड ब्रैम्पटन के एक एरिया का नाम है फ्लेचर मेडो, तो वहाँ पर सिस्टम से पुल करके ब्रोकर इन्फॉर्मेशन पुल कर सकते हैं कि फ्लेचर मेडो में पिछले 3 महीने में जो डिटैच घर है वो कितने डेज़ ऑन मार्केट में बिके हैं। यानी वो 20 दिन में बिके हैं या 38 डेज़ में बिके हैं या 42 डेज़ में बिके हैं। तो आपको जो प्राइस अपडेट है वो एटलीस्ट उतना टाइम तो देना चाहिए आपको, जब आपने शुरू में इनिशियली पिच की प्रॉपर्टी, सो दैट यू आर नॉट रशिंग इनटू इट। अगर घर बिक ही 35 दिन में रहे हैं, आप 15 दिन के बाद आप प्राइस चेंज कर रहे हो, तो वो ठीक कुछ बात समझ नहीं आई। आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा जितना मीडियन टाइम है, ताकि आप टेस्ट कर सको कि हाँ,
सही मायनों में प्राइस अपडेट इज़ वारंटेड, वो चाहिए हमारी प्रॉपर्टी में। और दूसरा है कि कितनी बार करना चाहिए। क्या मुझे मैंने प्रॉपर्टी 8.5 पे लगाई, क्या मुझे 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार करके 4 बार करना चाहिए या मुझे 1 बार करना चाहिए? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं सजेस्ट करूँगा, हमेशा एक ही बार करना चाहिए। जब आप प्राइस अपडेट कर ही रहे हो, तो आप दोबारा से ठीक से फेयर मार्केट वैल्यू एनालिसिस करके अपने ब्रोकर के साथ अच्छे से देखो कि उसकी रियलिस्टिक वैल्यू विदाउट एनी इमोशंस। हम सबकी प्रॉपर्टी हम सब समझते हैं कि भाई वो हाईएस्ट टॉप डॉलर मिलने चाहिए, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट वैल्यू। यू शुड ऑब्जेक्टिवली रिव्यू द मार्केट वैल्यू कि मार्केट क्या कहती है। उसके हिसाब से जो भी बेस्ट प्राइस हो मार्केट वैल्यू, वैसा उसके हिसाब से आपकी प्राइस पिचिंग होनी चाहिए मार्केट में, और एक ही बार होनी चाहिए। आप 5-5 या 10-10 हज़ार घटा के उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 15,000 या 20,000 या 25,000 जो भी घटाने हैं बेस्ड ऑन व्हाट योर इनिशियल प्राइस वाज़ एंड व्हाट द मार्केट सेज़, आप एक ही बार करो एंड देन यू स्टिक टू इट। यानी टू लिटिल टू मैनी टाइम्स से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार ढंग से जो करना है वो करो, और उसके बाद आप देन यू डोंट चेंज इट, यू जस्ट वेट। Wait for the right prospect to come, see the property, like the property, and then they come forward to put an offer for the property. So this is how it should be done. But जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी और अप्रोच तो यही है कि शुरुआत में ही फर्स्ट प्राइसिंग इट राइट अराउंड द फर्स्ट टाइम। जब पहले आपने पिच किया सबसे पहले उसी समय कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल इमोशनल ना हो और ऑब्जेक्टिवली प्राइस डिटरमिन करें बेस्ड ऑन द सेल्स और फिर उसको पिच करें। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा एपिसोड, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो या कोलीग्स हो जिनको सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो तो उनको बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। दिस विल हेल्प देम फॉर एनी रियल एस्टेट नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, या कोई क्वेरी भी हो तो ज़रूर आप रीच आउट करो। आवर टीम here at Elixir is willing and dedicated to help you with the best advice possible. Thank you so much, and talk to you soon. Bye bye.